फरमाया, हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे। एक एक इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, हम तुम्हारी आजमाइश लेके रहेंगे, तुम्हारा इम्तिहान लेके रहेंगे। एक बच्चा जब पढ़ने जाता है, आप अंदाजा लगाइए, उसका लास्ट में रिकॉर्ड दिया जाता है, इम्तिहान होता है, आजमाइशें होती है। आखिर क्या पढ़ा है? एक साल जब पढ़ा स्कूल में गया, मदरसे में गया, तो क्या हासिल किया है, उसका लास्ट में रिजल्ट मिलता है। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन हम दुनिया के अंदर जो जिंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले रिजल्ट जाहिर कर दिया है, वो ये कि हम तुम्हारा इम्तिहान लेके रहेंगे। याद रखना, और वो चीज क्या होगी? मिनल खौफ, दहशत का माहौल होगा, डर का माहौल होगा, वलजू और भुखमरी का मामला भी सामने आएगा। व नक्सिम मिनल अमवाल, माल की कमी से भी अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी आजमाइशें लेगा, इम्तिहानात लेंगे। वल अनफुस, और जान से भी अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा इम्तिहान लेगा। वत्तमरात, फलों के जरिए भी अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा इम्तिहान लेगा। वनक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुस वत्तमरात, और माल के जरिए भी और नाप तौल भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर यही बयान फरमाया, वबश्शिरिस साबिरीन, सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी है, गुड न्यूज है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या बयान फरमाया? खुशखबरी है, जन्नत की खुशखबरी उन लोगों के लिए जो सब्र करेंगे। पहली चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या बयान फरमाया? हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे। डर का माहौल तारी कर करके, खौफ का माहौल, आप दुनिया के अंदर हालात को जायजा लीजिए, हालात का जायजा लीजिए। हमारा किस तरह से हमारे ऊपर परेशानी आई, लोग घरों में बचे रहे, घरों में बैठे रहे, क्यों? कहीं बीमारी हमें न लायक हो जाए, कहीं पुलिस की मार न पड़ जाए, क्यों? कहीं कानूनी कार्रवाई न शुरू हो जाए। इस वजह से हमारे अंदर ये खौफ था, ये डर था। इस तरह के कई मामला हमारे सामने आए कि हम अपने नाम भी दर्ज कराएं, सही कराएं, रजिस्टर कराएं, ताकि बाद में अगर इंक्वायरी हो तो फिर हमारा मामला सही रहे। हम और आप अंदाजा लगाएं, हम कहाँ खोए हुए हैं, हम कहाँ सो गए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा इम्तिहान तरह तरह से लेता रहेगा, लेकिन वो इंसान कामयाब होगा जो सब्र से काम लेगा। वल खौफ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया? हम तुम्हें पहले डर का माहौल करके, दहशत का माहौल तारी करके आजमाएंगे। वलजू, दूसरी चीज भुखमरी का भी माहौल तारी करके आजमाएंगे। आप देखिए, कुछ महीने पहले, कुछ दिनों पहले बारिश का नुज़ुल नहीं हो रहा था। लोग परेशान थे कि हमारे घर में गल्ला कैसे आएगा, अनाज कैसे आएगा, हमारे बच्चे क्या खाएंगे, हमारे घर में दाने कैसे आएंगे कि हमारे बच्चे सुकून इत्मीनान का खाना खाएं। ये हर इंसान यही फिक्र में था, डर था कि ऐसा ना हो कि बारिश का नुज़ुल ना हो और मेरा खेत जल जाए, नुकसान आ जाए और मेरे बच्चे घर में बिलखते रहें, तड़पते रहें। आखिर ये माहौल नहीं, ये भुखमरी का माहौल नहीं का तो और क्या था? ये डर का माहौल नहीं तो और क्या था? वनक्सिम मिनल अमवाल, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे बयान फरमाया, माल की कमी से भी आजमाएंगे। जब बारिश नहीं होगी तो अनाज नहीं आएगा, और जब अनाज नहीं आएगा तो घर में खाने के लिए कुछ नहीं होगा, दौलत की कमी आएगी, रोजी नहीं आएगी, तो फिर हम पेट कैसे भरेंगे? अपना पेट कैसे, अपना भूख और प्यास कैसे दूर कर सकेंगे? ये अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे सामने जितने हालात को पैदा कर रहे हैं, ये हमारे इम्तिहानात हैं। वलजूर वनक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुस, हमारे जानों के भी इम्तिहानात होंगे।
कभी अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे जानों से भी इम्तिहानात लेंगे। आप दुनिया के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं, अभी आपने शेख मोहतरम से जवानी के बारे में कुछ नसीहतें सुनी है, लेकिन ये जिंदगी जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अता फरमाई है उसका रीजन क्या होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इम्तिहानात लेता रहता है, लेकिन अगर हमने उन इम्तिहानात को भुला दिया, इग्नोर करते चले गए, तो याद रखना अल्लाह रब्बुल आलमीन के हवाले आप किए जाएंगे। उस वक्त जब आपके सामने आपका रिजल्ट दिया जाएगा, आपका रिकॉर्ड सामने लाया जाएगा, तो आप सिवाय मायूसी के और कुछ उठाने वाले नहीं होंगे। मेरे भाई और दोस्तों, आप देखिए, जब तक हम आजमाइश के भट्टी में तपेंगे नहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन तब तक कैसे मालूम कर लेगा कि यही मेरा पक्का सच्चा मोमिन बंदा है, मेरा महबूब बंदा है, यही मेरा एक मुवहिद, मेरी इबादत करने वाला बंदा है। आप सोना से यहाँ जाइए, देखिए, सोना जब तक उसको आग के अंदर जलाता नहीं है, जब तक उसको आग की भट्टी में तपाता नहीं है, तब तक वो निखर करके सामने नहीं आता है, ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। इसी तरह से हमारी इम्तिहानात हैं, हमारी जिंदगी है, हमारे सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी भुखमरी के शक्ल में, कभी दहशत का माहौल तारी करके, कभी माल की कमी से, कभी औलाद की कमी से, कभी जान की कमी से, कभी जान के भी कुर्बानी लेकर अल्लाह रब्बुल आलमीन इम्तिहानात लेंगे। मेरे भाई और दोस्तों, हमें तैयार रहने की जरूरत है। जब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी भी मामलात में हमारा इम्तिहान ले, तो जरूरत इस बात की है कि हम पूरी तरह से उतरने की कोशिश करें। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या बयान फरमाया, वल्लानफुस वत्तमरात वबश्शिरिस साबिरीन, ऐसे लोगों को खुशखबरी दीजिए जो सब्र करते हो। अगर भुखमरी का माहौल आया, लोग सब्र से काम लेते रहे, कोई बात नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ही हमें ये खेत दी है, ये जमीन दी है, ये दौलत दी है, अल्लाह ही की मर्जी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब चाहेगा बारिश का नज़ुल फरमाएगा, जब चाहेगा हमारे ऊपर जो मुसीबतें लाहिक हो रही है, परेशानियां आ रही है, उसको भी टाल देगा। मेरे भाई दोस्तों, जरूरत इस बात की है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन पर यकीन रखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा रखें, सब्र से काम ले, हिकमत से काम ले। ये नहीं कि हम हमारे इम्तिहानात हो रहे हैं और हम अल्लाह के इबादत गाहों से भूल जाएं, इबादत गाहों को भूल जाएं, अल्लाह को याद करने से भूल जाएं। वरना याद रखिएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक दूसरे मकाम पे बयान फरमाया है, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूनी वला तकफुरून, जब मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हें याद करूंगा, वश्कुरूली, और जो कुछ मैं नेमतें अता करूं, जब तुम्हें कुछ नेमतें दूं तो तुम मेरी नाफरमानियां ना करना। जो भी बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन को भुला देगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को भी कयामत के दिन दुनिया के अंदर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे इंसान को भुला देगा। लो, कटो, मरो, दुनिया के अंदर अदाबात आएंगे, मुसीबतें आएंगी, अल्लाह को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब हम अल्लाह की यादों को भुला देंगे, अल्लाह के इबादतगाहों को भुला देंगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है। चाहे परेशानियां आए, भुखमरी की नौबत आए या और भी परेशानियां आए, लेकिन अल्लाह को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मेरे भाई दोस्तों, जरूरत इस बात की है कि हम और आप अल्लाह के इबादतगाहों की तरफ अभी जागरूक हो जाएं, अभी अपने होशो हवास में आ जाएं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादतगाहों की तरफ माइल हो जाएं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा इस्तिग़फ़ार करें, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो भी मुसीबतें हम पर लाहिक करे, जो भी मुसीबतें हम पर आए, उसको आसानी से टाल दे। मेरे भाई दोस्तों, मैं वक्त आपका ज्यादा नहीं ले सकता, खुतबा कराम और भी हैं, मैंने सिर्फ इख्तिसारन ये आयत मैंने तिलावत की, वो ये कि हमारे सामने इम्तिहानात आके रहेंगे, इम्तिहानात होके रहेंगे, लेकिन हमें जरूरत इस बात की है कि हम सब्र से काम लें, हिकमत से काम लें, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें, गिड़गिड़ाएं, रोएं,
ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी फरियाद सुन ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, इलाहुल आलमीन हम जो लोग इस मजमे में जमा हुए हैं, इलाहुल आलमीन हम सब की दुआ इस मजमे के अंदर जिस नीयत से हम यहाँ मौजूद हैं, इलाहुल आलमीन तो उसको कबूल फरमाना। इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों से जो भी खताएं हुई है, इलाहुल आलमीन तो उसको माफ फरमाना। इलाहुल आलमीन इस बज़्म को जो सजाने में मेहनतें किए हैं, इलाहुल आलमीन तो उनके मेहनत को तो कामयाब बनाना। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।